देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये लोग कैसे करा सकते हैं? अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था। 2-3 महीने का अंतर था। जब ये 4 स्टेट का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा लेंगे? दूसरी बात क्या है, इस देश में कोई भी बड़ा से बड़ा राजनेता हो, वो किस बात से डरता है? चुनाव से डरता है। चुनाव में जाना है, जनता सवाल पूछेगी, महंगाई पे पूछेगी, बेरोजगारी पे पूछेगी, शिक्षा पे पूछेगी, किसानी पे पूछेगी, तो ये तो डर ही खत्म हो जाएगा नेताओं के मन से। एक बार चुनाव जीत जाएंगे, फिर सिलेंडर 5,000 रुपए का कर दिया, पेट्रोल 200 रुपए का कर दिया, आप चिल्लाते रहिए, लाठियों से पिटवा के आपको घर बिठा देंगे। 5 साल तो कुछ होना नहीं है। तो इस देश में 5 साल की तानाशाही लाने की कोशिश है। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन नेशन के साथ देश भर में तानाशाही 5 साल की कायम हो जाए, इस बात की मंशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप बताइए, हम लोग देखते हैं कि ये चुनाव आया, छत्तीसगढ़ का चुनाव आया, उसके पहले पेट्रोल का डीजल का दाम कम हो गया, ये आया तो थोड़ी महंगाई कम हो गई। तो जब अलग अलग जगहों पे चुनाव होता है तो नेताओं के मन में एक डर रहता है कि भाई गुजरात का चुनाव लड़ना है, यूपी का चुनाव लड़ना है, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना है, झारखंड का चुनाव लड़ना है, तो उसके हिसाब से महंगाई कम करो, नहीं तो जनता हमें वोट नहीं देगी। तो ये तो इस देश की जनता के साथ मैं समझता हूं कि एक और तानाशाही लाने की और धोखा देने की कोशिश है। आज कॉन्स्टिट्यूशन पर राज्यसभा में चर्चा होनी है, क्या मुख्य बिंदु आप रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो दिल्ली में बढ़ता हुआ अपराध है, वो एक सवाल है। जिस तरह से चुनावी घोटाला कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों के नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रही है, वो एक मुद्दा है। दिल्ली के अंदर किस तरह से इन्होंने हमारे कामों को रोका है, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, वो मुद्दा है। तो ये सारे विषयों पर अपनी बात रखेंगे। आज एक बार फिर से कुछ स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, 5वीं बार हो गया है पिछले 8 से 9 दिन। लेकिन गृह मंत्री तो चिंतित नहीं है ना। अमित